इस फ़िल्म की स्टार्टिंग में हमको एक एसगार्ड को दिखाते हैं जो कि एक आइलैंड पर था। उसके साथ उसकी वाइफ़ भी थी और वहाँ पर उनकी एक छोटी बेटी भी थी। लेकिन एक आदमी ने उनको घायल कर दिया था और वो उस एसगार्ड को मारने भी वाला था। लेकिन इतनी एसगार्ड अपनी गन को लेकर उस आदमी को मार देता है और वो बच गया था। लेकिन वो अपनी वाइफ़ को बचा नहीं पाता है और उसकी वाइफ़ की डेथ हो जाती है। बट उसकी बेटी बच गई थी और वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चले जाता है। अब फ़िल्म में 20 साल बाद की स्टोरी को दिखाते हैं तो इनारा अब काफ़ी बड़ी हो गई थी, लेकिन वो काफ़ी सैड थी और वो काफ़ी डिप्रेस थी। ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी गहरी सोच में है, लेकिन तभी हमको पता चलता है कि उसके डैड की डेथ हो गई थी, इस वजह से वो काफ़ी सैड थी। तो वो अपने डैड के फ्यूनरल पर रहती है। इसके बाद वो टैक्सी लेकर अपने घर पर चले जाती है। घर पर जाने के बाद इनारा का डैड का दोस्त आता है जिसका नाम था मार्कस, और वो इनारा से कहता है कि तुम्हारे डैड मरने से पहले मुझसे कहकर गए थे कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं और मैं अब वही करूंगा। ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से चले जाता है। इसके बाद इनारा काफ़ी डिप्रेस थी और वो एक बार में जाती है और वहाँ पर वो ढेर सारी दारू भी पीती है। वो काफ़ी नशे में रहती है। अब वो आधी रात को बाहर सिगरेट पीती है और वो रास्ते में थी, तो वो काफ़ी नशे में थी। लेकिन इतने ही वहाँ पर 3 एसगार्ड आते हैं जो कि इनारा के डैड से नफ़रत करते थे। जैसे ही उनको इनारा मिलती है तो वो इनारा को पीटने लगते हैं। पहले तो वो इनारा को खूब मारते हैं, इसके बाद इनारा को गुस्सा आ जाता है और वो उन तीनों को खूब पीटती है। और यहीं पर हमको पता चलता है कि इनारा की फाइटिंग स्किल काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन इतनी वहाँ पर मार्कस आ जाता है और वो उन तीनों एसगार्ड को वहाँ से भगा देता है। तभी वो इनारा की फाइटिंग स्किल को देखने के बाद उसे एसगार्ड जॉइन करने के लिए कहता है, लेकिन इसके लिए इनारा मना कर देती है। तो मार्कस उसे अपने बेस का एड्रेस और टाइम बताता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हारा मन बन जाए एसगार्ड जॉइन करने का तो तुम वहाँ पर आ जाना। ऐसा कहकर मार्कस तो अपने घर पर चले जाता है, लेकिन घर पर जाने के बाद उसे काफ़ी डरावना सपना भी आता है जिसमें एक आदमी उसे मार देता है। लेकिन इतनी वो उठ जाता है। अब अगले दिन इनारा अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर पर जाती है और उसकी एक छोटी लड़की भी थी जो कि काफ़ी क्यूट थी। तो वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ डिनर करती है जिसमें वो पिज़्ज़ा खाते हैं। इसके बाद वो बेडरूम में जाती है। तभी वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि मैं एसगार्ड जॉइन करने वाली हूँ। तो वहाँ पर वो ऐसे ही बातें करते हैं। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और इनारा अपनी फ्रेंड को गुड बाय कहकर वहाँ से चले जाती है। अब एसगार्ड बेस को दिखाते हैं जहाँ पर कि मार्शल उन सोल्जर को उनके मिशन के बारे में बताता है और उनको एक आइलैंड पर जाना था मिशन पूरा करने के लिए। तभी वहाँ पर इनारा आ जाती है। तो इनारा ने एसगार्ड को जॉइन कर लिया था, तो मार्शल ने उनको उनका मिशन तो बता दिया था। इसके बाद वो सभी प्लेन से उस आइलैंड पर जाते हैं जो कि हमको फिल्म की स्टार्टिंग में दिखाया था। तो प्लेन में जितने भी सोल्जर थे उनमें सब आदमी ही थे, लेकिन इनारा ही एक अकेली लड़की थी। तभी एक सोल्जर इनारा से लड़ने लगता है प्लेन में, जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हो जाता है और वो आइलैंड पर क्रैश लैंडिंग करता है। अब उन सभी सोल्जर को दिखाते हैं जो कि बेहोश रहते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद इनारा को होश आता है। वो उठती है तो देखती है कि सभी सोल्जर बेहोश थे। तो वो उनके पास जाकर उन सोल्जर्स को उठाने की कोशिश करती है, बट वो उठते नहीं है क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी। तो इनारा वहाँ से चली जाती है। अब रात हो गई थी और वो अभी तक जंगल में ही भटक रही थी, लेकिन तभी उसके साइड में हम एक लड़की को देखते हैं। इनारा जैसे ही अपनी साइड में देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। तो इनारा थोड़ी आगे बढ़ती है, तभी वहाँ पर कुछ अमेज़न आकर इनारा को पकड़ लेती हैं और वो उसे बेहोश भी कर देती हैं। बेहोश करके वो उसे अपने बेस पर लेकर जाती हैं। तो उन सभी अमेज़न में सभी लड़कियाँ ही थी। तो जैसे ही इनारा को होश आता है उनमें से कुछ अमेज़न इनारा को मारती भी हैं और उसे टॉर्चर करती हैं। ये सब काफ़ी टाइम तक चलता है। इसके बाद उनके पास उनकी क्वीन आती है जो कि अमेज़न की क्वीन थी, और वो इनारा की आंखों में देखती है और उसे पता चल जाता है कि इनारा उनकी दुश्मन नहीं है, बल्कि वो उसे अपनी दोस्त बना सकते हैं। तभी वो अपने साथियों से इनारा को खोलने के लिए कहती है और बाकी के अमेज़न इनारा को खोल भी देते हैं।
तो अब रात हो जाती है और सभी अमेज़न बॉनफायर लगाकर डांस भी करते हैं और उनमें इनारा भी रहती है। वहाँ पर वो ड्रिंक करती है तो वो आराम भी करती है और वो अमेज़न उसे अब मारते नहीं हैं, वो उसके दोस्त बन गए थे। तभी हमको सोल्जर्स को दिखाते हैं जो कि उसी आइलैंड पर आ गए थे उन अमेज़न्स को मारने के लिए। अब अगले दिन इनारा सो रही थी, तभी उसके पास एक छोटी लड़की आती है और वो इनारा की ब्रा को लेकर भागने लगती है। इनारा उसका पीछा करती है, तभी वो छोटी लड़की इनारा को होली प्लेस पर लेकर जाती है और उसकी ब्रा को भी लौटा देती है। तभी वहाँ पर वो छोटी लड़की इनारा से कहती है, हम इस होली प्लेस पर किसी से भी बात नहीं करते हैं, और वहाँ पर वो अपना नाम भी बताती है। तो उसका नाम था टीनू। लेकिन इतनी अमेज़न्स आती हैं और वो इनारा को अपनी स्वॉर्ड और शील्ड देते हैं। इसका मतलब ये था कि वो इनारा को लड़ने के लिए चैलेंज देते हैं, लेकिन इनारा काफ़ी जोश में थी। उसे लगता है कि जैसे फिल्म की स्टार्टिंग में उसने उन एसगार्ड को मारा था, ऐसे ही वो इन अमेज़न को भी मारेगी। तो वो फुल जोश में शील्ड और स्वॉर्ड को उठाती है, लेकिन जैसे ही वो उनसे लड़ती है, एक शील्ड में वो नीचे गिर जाती है। तभी उनमें से एक इनारा के पेट में लात भी मारती है, जिससे इनारा बेहोश हो जाती है। काफ़ी टाइम बाद उसे होश आता है, तभी वो देखती है कि उसके पास उनकी क्वीन आती है और क्वीन इनारा को अपने इस होली प्लेस के बारे में बताती है। तो इनारा को एक बात तो रियलाइज़ हो गई थी कि वो उसकी दुश्मन नहीं थी बल्कि उसकी दोस्त थी। तभी वो उनकी हेल्प करना चाहती थी और उनसे कहती है कि सोल्जर्स तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं। और तभी क्वीन इनारा से कहती है कि हमको इसके बारे में पता है, और वो उसे वहाँ से ले जाती है। अब रात हो जाती है तो वो सभी मिलकर प्रे करते हैं, लेकिन तभी हमको टीनू को दिखाते हैं जो कि खेल रही थी, लेकिन इतनी उसके पास सोल्जर्स आ जाते हैं और वो इतने कमीने थे कि वो उस छोटी लड़की को भी मार देते हैं। अब बाकी की लड़कियों को टीनू की डेड बॉडी मिलती है और इससे वो सभी काफ़ी ज़्यादा सैड रहते हैं और वो इनारा की गोदी में रहती है, और इनारा को इस बात से काफ़ी गुस्सा आता है और वो उन सोल्जर्स को मारने का फ़ैसला भी कर लेती है। अब अगले दिन इनारा उन सभी अमेज़न को एक स्पीच देती है, जिससे वो उन अमेज़न को सोल्जर से लड़ने के लिए मोटिवेट भी करती है, और वो उनसे कहती है कि हमको उन सोल्जर से लड़ना होगा, तभी हम इस जंगल में आराम से रह सकते हैं और आगे चल के हम में से कोई भी नहीं मरेगा। तो अब रात हो जाती है और इनारा का एक अमेज़न के साथ कंपटीशन भी होता है। तो इनारा उससे लड़ती है और उनकी फ़ाइट काफ़ी टाइम तक चलती है, और देखते ही देखते इनारा उस फाइट को जीत भी जाती है। तो अब उन अमेज़न में से एक थी, लेकिन इतना ही नहीं, अब वो उन सभी अमेज़न की क्वीन भी बन जाती है। तो अगले दिन उन सोल्जर्स को दिखाते हैं जो कि अमेज़न को मारने के लिए अपने रास्ते में रहते हैं, लेकिन बीच रास्ते में वो सभी लड़कियां उन सोल्जर्स पर हमला कर देते हैं और एक एक करके वो उन सभी सोल्जर्स को मार देते हैं, और फिर से अमेज़न यानी कि वो सभी लड़कियां इस आइलैंड पर आ जाती। इसके बाद वो सभी प्रे भी करते हैं उस होली प्लेस पर। तो इनारा ने इस आइलैंड को बचा लिया था और ये फिर से आज़ाद था, और इतना ही नहीं, वो अब इस आइलैंड की क्वीन भी थी और उसका एक अब नया परिवार भी था। और यहीं पर अब फिल्म ख़त्म हो जाती है।